हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री अपनी सहायता के लिए कैबिनेट को भी रखता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे योगी कैबिनेट को, यानी योगी सरकार की जो कैबिनेट है 2.0, उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से। लेकिन आपको ये एक बात याद रखनी है कि हर किसी की ट्रिक नहीं बनेगी दोस्तों, जबरदस्ती ट्रिक नहीं बनाएंगे। जिसकी ट्रिक बनेगी उसी की ट्रिक बनाएंगे, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो दोस्तों, कैबिनेट मंत्रियों में पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ का, जो कि मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों चलिए अब हम इनके कुछ प्रमुख विभाग जो हैं वो याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, मुख्यमंत्री यानी प्रदेश का मुखिया, और मुखिया क्या होता है, मुखिया के पास क्या होता है, गृह यानी घर होता है, तो गृह मंत्रालय इनके पास है। और दोस्तों, मुखिया का काम आवास बनवाना, शहरी नियोजन करना, यानी शहर का किस प्रकार से कहाँ कैसा शहर रहेगा, ये काम करना किसके अंतर्गत आता है, मुखिया के अंतर्गत। तो इनके पास आवास और शहरी नियोजन मंत्रालय है। इसके अलावा राजस्व की देखभाल करना भी किसका काम होता है, मुखिया का काम होता है। सूचना, कब किसको कैसी सूचना देनी है, ये सब राजा का काम होता है, मुखिया का काम होता है। तो इनके पास सूचना मंत्रालय भी है। इसके अलावा चुनाव कब करवाने हैं, कैसा काम करवाना है, तो ये सब काम किसके पास होंगे, मुखिया के पास। तो इनके पास निर्वाचन मंत्रालय भी है। फिर इसके बाद किस मंत्री को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, यानी प्रशासनिक सुधार करना है। भाई किस कलेक्टर को कब बदलना है, कैसे बदलना है, कहाँ क्या करना है, यानी प्रशासनिक सुधार करना है। तो इनके पास प्रशासनिक सुधार मंत्रालय भी है। तो दोस्तों, ये सब पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। तो इस प्रकार से हमने जो मुख्य मंत्रालय थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद आता है नाम केशव प्रसाद मौर्य का। और दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो इस बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं योगी कैबिनेट में। 2.0 जो कैबिनेट बनी है योगी जी की, उसमें वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए इनको देख लेते हैं, इनकी ट्रिक कैसे बनती है। तो दोस्तों, केशव किसे कहा जाता था, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता था केशव। तो चलिए, कृष्ण कहाँ रहते थे, गांव में कि शहर में, तो हम गएंगे गांव में। तो दोस्तों, गांव की जितनी चीजें हैं वो इनके पास हैं, जैसे ग्राम में विकास करना और समग्र ग्राम विकास करना और ग्रामीण अभियंत्रण, ये सभी चीजें गांव की जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य के पास हैं, यानी कृष्ण भगवान के पास हैं। और कृष्ण भगवान कहाँ रहते थे, गांव में। फिर इसके बाद भैया गांव में खाने वाली चीजें होती हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण भी इन्हीं के पास है। ठीक है, मनोरंजन भी कहाँ है दोस्तों, ज्यादातर गांव में है। ठीक है, गांव के लोग बहुत मनोरंजन करते हैं, तो इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। यानी मनोरंजन पर टैक्स लगाना, यानी मनोरंजन कर मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इसके बाद सार्वजनिक उद्यान और राष्ट्रीय एकीकरण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण को हम ऐसे याद कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच एकीकरण करने का काम किया था, करवाने का काम किया था। भले नहीं माने, युद्ध किया, लेकिन दोस्तों एकीकरण करवाने का काम भगवान श्री कृष्ण का था, यानी केशव का था। तो केशव प्रसाद मौर्य का काम राष्ट्रीय एकीकरण मंत्रालय संभालना भी है। ठीक है, अगला नाम आता है दोस्तों ब्रजेश पाठक का। तो ब्रजेश पाठक को भी हम याद करेंगे, ये भी उप मुख्यमंत्री हैं, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए अब हम इनको याद करें। इनके नाम में आता है दोस्तों पाठक, तो इनके नाम से हम एक शब्द निकालेंगे पालक। ठीक है, पालक मतलब किसी को पालने वाला, पालन पोषण करने वाला, देखभाल करने वाला। भैया जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल, चिकित्सा करवाने जाते हैं, और वहीं पर एक व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी देखभाल करने के लिए होता है। ठीक है, तो दोस्तों चिकित्सा करवाने जाते हैं, यानी चिकित्सा शिक्षा किसके पास है, ब्रजेश पाठक के पास है। पाठक पालक ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, फिर है चिकित्सा स्वास्थ्य, ये भी इन्हीं के पास। भैया पालक कहाँ होता है, पालन पोषण करने वाला, वो परिवार कल्याण करने वाला, तो परिवार कल्याण, मातृ और शिशु कल्याण सभी इन्हीं के पास है, ब्रजेश पाठक जी के पास। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सुरेश कुमार खन्ना को, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है,
तो दोस्तों सुरेश, सुरेश किसे कहा जाता था? सुरेश कहा जाता था इंद्र को। किसे कहा जाता था दोस्तों? इंद्र। इंद्र होता था मुखिया। दोस्तों जब सभी देवता की संसद बैठती थी, संसद, तो उसका मुखिया कौन होता था? इंद्र होता था। तो संसद मतलब संसदीय कार्य मंत्री कौन है? सुरेश कुमार खन्ना। सुरेश किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंद्र को। ठीक है। और इंद्र के पास भैया पूरा लेखा जोखा होता था वित्त मंत्रालय का, तो वित्त मंत्रालय भी इंद्र ही संभालता था। तो इस प्रकार से सुरेश कुमार खन्ना को याद कर लेंगे। सुरेश कैसे कहा जाता था? इंद्र को। ठीक है। चलिए अगला नाम है सूर्य प्रताप शाही का। किसका? सूर्य प्रताप शाही। भैया इनकी तो गजब की ट्रिक बनती है। सूर्य, भाई सूर्य है तब तक कृषि है, अगर सूर्य नहीं है तो कृषि नहीं है। ठीक है। तो कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो इनके पास है, जैसे कृषि मंत्रालय, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान, ये किसके पास है? सूर्य प्रताप शाही के पास। ठीक है। चलिए इनकी तो गजब की ट्रिक बन गई। अगला नाम आता है स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह। ठीक है। स्वतंत्र देव सिंह। तो दोस्तों स्वतंत्र और इनके नाम में इंद्र छिपा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है। ऐसे याद करेंगे भाई, थोड़ा सा अपन को यहां वहां से जुगाड़ करके तो बनानी पड़ेगी ट्रिक। तो स्वतंत्र इंद्र। ठीक है। तो भैया जब इंद्रदेव, इसके पहले हमने सुरेश खन्ना जी को भी याद किया था, तो वहां पर सुरेश केवल हमने इंद्र शब्द यूज किया था, लेकिन यहां पर हम इंद्रदेव की बात करेंगे। स्वतंत्र देव यानी इंद्रदेव। ठीक है। तो भैया जब इंद्रदेव गुस्सा होते हैं तो बाढ़ आती है। आती है कि नहीं आती है? पानी बरसता है, जल बरसता है। तो इनके पास बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय भी इन्हीं के पास ही है। ठीक है भैया। अगला नाम आता है श्रीमती बेबी रानी मौर्य का। कैबिनेट मिनिस्टर है। चलिए इनको याद करते हैं। बेबी रानी मौर्य, अब इनका तो याद ही नहीं करना, बेबी बच्चा। ठीक है। तो इनके पास बाल विकास और पुष्टाहार मंत्रालय है। इसके अलावा भैया बच्चे की देखभाल एक महिला करेंगी। ठीक है। और ये बेबी रानी मौर्य एक महिला है, तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं। ठीक है। तो इनके पास महिला कल्याण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगला नाम आता है लक्ष्मी नारायण चौधरी। भैया इनकी भी बहुत ही गजब की ट्रिक बनेगी। लक्ष्मी नारायण मतलब विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को अपन चीनी का, शक्कर का भोग प्रसाद लगाते हैं ना, तो इनके पास चीनी मिलें और गन्ना विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है। गन्ना विकास ऐसे याद रखेंगे कि गन्ना से ही चीनी बनती है, और जब चीनी बनेगी तभी तो हम लक्ष्मी नारायण जी को भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से अपन, अगला नाम आता है दोस्तों जयवीर सिंह का। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इन्हें दिया गया है पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। चलिए इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? पर्यटन यानी पर्यटन के अंतर्गत कौन आते हैं? मंदिर, मस्जिद, ये सब आते हैं ना। ठीक है। जहां पर अपन घूमने फिरने जाते हैं, तो जब भी मंदिर मस्जिद आते हैं तो वहां पर क्या होता है? जयकारे लगते हैं ना, जयकारे लगते हैं, जय जय बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसे अपन जयवीर सिंह को याद कर लेंगे कि इनके पास पर्यटन मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है। तो इस प्रकार से हम जयवीर सिंह को याद करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले डिस्कस करते हैं कैबिनेट मंत्री को। वो हैं धर्मपाल सिंह। कौन है दोस्तों? धर्मपाल सिंह। तो धर्मपाल सिंह को हम याद कर सकते हैं दोस्तों। धर्मपाल को क्या हम गोपाल बोल सकते हैं? गोपाल, इनके नाम में छुपा हुआ है एक शब्द, गोपाल छुपा हुआ है। ठीक है। धर्मपाल, गोपाल। अब गोपाल मतलब क्या होगा दोस्तों? गोपाल मतलब पशु पालने वाला। ठीक है। तो पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है दोस्तों। तो जब ये कोई भी व्यक्ति दुग्ध बेचेगा, दूध बेचेगा, पशुधन पालेगा, तो उसे राजनीतिक पेंशन भी मिलेगी। मतलब पेंशन भी इन्हीं के पास है। तो राजनीतिक पेंशन का मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ और हज और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। किसके पास? धर्मपाल। भाई धर्म की रक्षा करना है यानी नागरिक सुरक्षा करना है। ठीक है। ऐसे कर लेंगे। चलिए अगला नाम आता है दोस्तों नंद गोपाल गुप्ता यानी नंदी। नंद गोपाल गुप्ता नंदी का नाम आता है। ठीक है दोस्तों। नंदी, नंदी से हम इनके शब्द से निकालेंगे आनंद। क्या निकालेंगे दोस्तों? आनंद। नंद आनंद, नंदी इनके शब्द से निकालेंगे आनंद। ठीक है भैया। आनंद कब होगा? जब उद्योगों का विकास होगा, यानी औद्योगिक विकास मंत्रालय इनके पास है। निर्यातों में प्रोत्साहन होगा तब भी हमें आनंद आएगा। इसके अलावा जो NRI हैं और निवेश प्रोत्साहन होगा तब भी आनंद आएगा। तो नंदी से आनंद याद करना है। ठीक है दोस्तों। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। भैया अगला नाम है भूपेंद्र सिंह चौधरी।
और इनको दी गई है पंचायत राज मंत्रालय। तो दोस्तों चौधरी जी की पंचायत, किसकी पंचायत? चौधरी जी की पंचायत, यानी भूपेंद्र सिंह चौधरी जी की पंचायत, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पंचायती राज मंत्री हैं। फिर अगला नाम आता है अनिल राजभर का। तो दोस्तों अनिल राजभर को आप याद कर लीजिएगा कि इनके पास भैया श्रम और सेवा योजन और समन्वय मंत्रालय है। किसके पास? अनिल राजभर के पास। अगला नाम है दोस्तों जितेंद्र प्रसाद। क्या नाम है दोस्तों? जितेंद्र प्रसाद। तो जितेंद्र प्रसाद भी कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें दिया गया है लोक निर्माण। क्या दिया गया है? लोक निर्माण। भैया जब कोई भी सरकार बनती है और जब कोई वो निर्माण करवाती है तब अपन जानते हैं भैया सरकार ने प्रसाद के रूप में बनवा दिया है। ठीक है, तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं जितेंद्र प्रसाद ने क्या करवाया? लोक निर्माण करवाया, तो हमने कहा सरकार ने प्रसाद दे दिया। ठीक है, अगला नाम आता है राकेश सचान का। तो इनकी ट्रिक नहीं बन रही है, तो थोड़ा सा आप इनको याद करने की कोशिश कर लेंगे। कैबिनेट मंत्री हैं और इन्हें सूक्ष्म लघु एवं उद्यम और खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग और हथकरघा वस्त्रोद्योग बनाया गया है। ठीक है, यानी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। फिर अगला नाम आता है दोस्तों अरविंद कुमार शर्मा का। अरविंद कुमार शर्मा ये भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्हें नगर विकास और शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, जितनी भी चीजें हैं भैया वो सब उन्हें दे दी गई हैं। किसे? अरविंद कुमार शर्मा को। चलिए फ्रेंड्स, अगला नाम आता है योगेंद्र उपाध्याय का। किसे दोस्त? किसका नाम? योगेंद्र उपाध्याय। योग छिपा हुआ है, और योग भैया कब प्राप्त होता है? जब कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। तो उच्च शिक्षा मंत्री कौन है योगी कैबिनेट में? वो हैं योगेंद्र यादव। कौन है दोस्तों? सॉरी, योगेंद्र उपाध्याय। योगेंद्र यादव नहीं, वो तो भैया अलग हैं, वो किसान आंदोलन वाले हैं। फिर योगेंद्र उपाध्याय है। योगेंद्र उपाध्याय को क्या नाम दिया गया है? कौन सा मंत्रालय दिया गया है? उच्च शिक्षा मंत्रालय। फिर अगला नाम है आशीष पटेल का। तो आशीष पटेल भी कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हें प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और बांट माप मंत्रालय दिया गया है। फिर अगला नाम है दोस्तों संजय निषाद का। तो संजय निषाद भी कैबिनेट मंत्री हैं और इन्हें मत्स्य मंत्रालय दिया गया है। तो ये सभी आप मंत्रालय याद कर लेंगे, जो जैसे याद हो उनको वैसे याद करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं राज्य मंत्रियों की। तो राज्य मंत्रियों में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों की बात करेंगे तो नितिन अग्रवाल को आबकारी और मद्य निषेध मंत्रालय दिया गया है। कपिल देव अग्रवाल को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय, रविंद्र जायसवाल को स्टाम्प्स और न्यायालय शुल्क का पंजीयन मंत्रालय दिया गया है। संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा, गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा, गिरीश चंद्र यादव को खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय दिया गया है। और अगला नाम है धर्मवीर प्रजापति, इन्हें कारागार और होमगार्ड्स मंत्रालय दिया गया है। असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय दिया गया है। जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, इन्हें सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। दया शंकर सिंह, इन्हें दिया गया है दोस्तों परिवहन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? परिवहन मंत्रालय। अगले राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के नरेंद्र कश्यप। कौन है दोस्तों? नरेंद्र कश्यप, और इन्हें पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्रालय दिया गया है। अगला नाम आता है दिनेश प्रसाद सिंह का। किसका दोस्तों? दिनेश प्रसाद सिंह का। तो इन्हें उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात मंत्रालय दिया गया है। दोस्तों आप इतना याद रखिएगा कि ज्यादातर अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो पूछे जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। राज्य मंत्री बहुत कम पूछे जाते हैं, केवल आपको याद रखना है। ठीक है। अरुण कुमार सक्सेना, अरुण कुमार सक्सेना को दिया गया है वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दया शंकर मिश्र दयालु, इन्हें दिया गया है आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन का मंत्रालय दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं केवल राज्य मंत्रियों की। तो राज्य मंत्रियों में मयंकेश्वर सिंह को दिया गया है संसदीय कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्रालय। दिनेश खटीक को जल शक्ति, संजीव गौड़ को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, बलदेव सिंह ओलख को दिया गया है कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान। अजीत पाल को दिया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जसवंत सैनी, इन्हें दिया गया है संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास मंत्री। रामकेश निषाद, इन्हें जल शक्ति दिया गया है।
मनोहर लाल मन्नू कोरी को दिया गया है श्रम और सेवा योजन मंत्रालय। अगला नाम आता है संजय गंगवार का, इन्हें गन्ना विकास और चीनी मिलें दिया गया है। ब्रजेश सिंह को दिया गया है लोक निर्माण। केपी मलिक को दिया गया है वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन। सुरेश राही को कारागार। सौमेंद्र तोमर को ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा। अनूप प्रधान वाल्मीकि को दिया गया है राजस्व। प्रतिभा शुक्ला, इन्हें दिया गया है महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय। और दोस्तों राकेश राठौर गुरु को दिया गया है नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। इसके बाद आता है दोस्तों श्रीमती रजनी तिवारी का नाम, इन्हें दिया गया है उच्च शिक्षा मंत्रालय। इसके अलावा दोस्तों अगले राज्य मंत्री हैं सतीश शर्मा, इन्हें खाद्य, रसद और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। दानिश आजाद अंसारी एकमात्र मुस्लिम मंत्री बनाए गए हैं दोस्तों, कौन? दानिश आजाद अंसारी। तो इन्हें दिया गया है अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ और हज का मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, इन्हें दिया गया है ग्राम्य विकास और समग्र ग्राम विकास और ग्रामीण अभियंत्रण मंत्रालय। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कैबिनेट को देख लिया है। आप इनको नोट कर लें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।